नमस्कार दोस्तों, उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के 6 सांसद लोग एकनाथ शिंदे जी के गुट में शामिल हो गया। अब उसके बाद से आप लोग पूछिए मत, संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के प्रवक्ता लोग थोड़ा आप लोग समझ रहे हैं ना। संजय राउत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को गाली बक रहे हैं, तो उनके पार्टी के नेता लोग न्यूज चैनलों के एक डिबेट में आके उल्टा सीधा बक रहे हैं। एक डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी प्रवक्ता बीच में कुछ ज्यादा ही तनातनी हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर तो रोमाना जी, हाँ जी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से निकलकर एकनाथ शिंदे जी ने जो विश्वासघात किया उसका उनको रिवॉर्ड मिला मुख्यमंत्री बनाकर। शुभेंदु अधिकारी ने जो विश्वासघात किया उसका रिवॉर्ड मिला उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। हेमंत विश्व शर्मा ने जो विश्वासघात किया उसका रिवॉर्ड मिला मुख्यमंत्री बनाकर। मुझे बता दीजिए बीआरएस का कौन सा एमएलए हमारी सरकार में मंत्री भी बना हो? आपको हर चीज को एक प्रॉपर लॉजिक के साथ बात करनी होगी। बीएसपी वाले ये सिर्फ कह देना सारे पाला कि भाई बदल कर आ गए कांग्रेस थे, ने ये उनमें तो किया। मंत्री बने थे राजस्थान सरकार में। आपने परिस्थिति देखी, बने थे ना सर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। हाँ। जो बीएसपी के लोग भी आए थे, हाँ। उनमें से भी कोई मंत्री नहीं बना था। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है रोमाना जी, हाँ। वो जो लोग इस पार्टी में आए हमारी पार्टी में, हाँ। वो हमारे ही लोग थे जो पहले किसी वजह से दूसरी पार्टी में थे। तो ये सर बहरहाल उसको बीआरएस छोड़ दीजिए वाले ना। जो आ रहे हैं आप ये सब आप ही की पार्टी के लोग हैं। की प्रवक्ता से जो पूछ रही देश थी, की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सर, रोमाना ये जी, कहते हुए कि रोमाना सब जी, हमारे ही रोमाना लोग थे, जी, हमारी पार्टी में रोमाना जी। वापस आ रहे हैं, ये कौन सा तर्क हो गया? नहीं नीरज जी, तर्कों पर बात कीजिए ना सर, ये कौन सा तर्क हो गया? नहीं रोमाना जी, ये वैसा ही तर्क हुआ कि 10, 12, 15 साल पहले जब एबीपी न्यूज चालू हुआ होगा तो आपके साथ कई सारे और एंकर आए होंगे। आज वो सारे एंकर क्या आपके साथ यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो गए, उसके पीछे की क्या वजह थी? आप लोग राजनीतिक पार्टियों पर तो बड़ी जल्दी टिप्पणी करती है। क्या वो एबीपी न्यूज की गिरती हुई आपकी रेवेन्यू सेल्स थी? क्या वो आपकी गिरती हुई टीआरपी थी जिसकी वजह से आपके साथ आए हुए जितने भी बाकी एंकर थे वो दूसरे चैनल पर चले गए? एक जो प्रॉफिट एंटिटी है, रोमाना जी, आईना तो हम आपको भी दिखाएंगे। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है सर वो बिजनेस करती है। आईना तो हम आपको भी दिखाएंगे। सर मैं तो कंपनी में काम करता हूँ, मेरी कंपनी तो सर एक कॉर्पोरेट है सर, मैं तो कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, ठीक है? आपने तुलना की है ना। अब सुनिए, आप मुझे बताइए, ये बात सही है, आप कंपनी में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी बिजनेस के बात सही है। रोमाना जी ये एकदम सही बात है। कांग्रेस पार्टी में जो लोग आ रहे हैं सर वो फायदे के लिए आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में आप लोग अप्रेजल करते हैं सर, वहां पर फायदा कमाने के लिए आ रहे हैं आपके लोग। बताइए ना, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी क्या है, मतलब राजनीति कांग्रेस की क्या है? 10 सेकंड में कुछ जवाब प्लीज बताइए ना, कांग्रेस की राजनीति क्या है? मैं राजनीति बताता हूं कांग्रेस की, लेकिन पहली बात यह कि मैं एबीपी न्यूज को, रोमाना इसार को, मैं तो ये समझता हूं कि वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका आज सवाल हमसे ना होकर उस सत्ता पक्ष से होना चाहिए जो डर दिखाकर लोकतंत्र में जो मैंडेट मिला है उसका अपमान कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस की वो राजनीति है जिसने 75 साल में और वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो कैसे आपके कहे पर, आपके इशारे पर नाचे, ये भी आप चाहते हैं सर? नहीं सर, दोनों बातें नहीं हो सकती है ना। मतलब आप दिल से नहीं समझते हैं कि मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, नहीं समझते ना सर आप। सर वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, ये हाल कांग्रेस पार्टी का है। आपसे कोई एक सवाल पूछ लिया जाए तो आपको इतनी मिर्ची लग जाती है सर। आप पूरे मीडिया हाउस पर आ गए सर अटैक करने के लिए। हत्या कर रहे हैं, आप देश के संविधान को फाड़ रहे हैं। नहीं जी, आपने खुद इस बात को बोला। रोमाना जी, आप खुद जरा सुन लीजिए, आप तो उनसे सवाल है। रोमाना जी सुन लीजिए जरा, दूसरों के किस तरीके से धज्जे उड़ा रही। आप 10th शेड्यूल के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? आप तो बोलिए ना, कह रहे मैं कॉर्पोरेट हूं, मैं एडवर्टाइजमेंट के दबाव में हूं, सरकार ऐड नहीं देगी तो मेरा चैनल नहीं चलेगा, मेरी नौकरी नहीं चलेगी, तो मैं कैसे सवाल आप ये बात बोल दीजिए। फिर ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आप ढोल हटा दीजिए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो कांग्रेस पार्टी की दुकान नहीं चल पाएगी सर। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रही है सर सत्ता। रोमाना जी, क्योंकि रोमाना जी उनको एक तो मुद्दा कंप्लीट करने दीजिए और बात करने दीजिए। आप ये बीच बीच में कितना इंटरप्ट करती रहेंगी? नहीं नीरज जी, गलत तुलना की है ना तो सुनना तो पड़ेगा। गलत रोमाना जी जरा दूसरों को बोलने दीजिए। कांग्रेस देखिए ना, कांग्रेस पार्टी 140 साल पुराना आंदोलन है। इस देश में इससे पुराना कोई आंदोलन नहीं है। उस 140 साल के आंदोलन के बाद अंग्रेजों से लड़कर
बिना उनसे माफी मांगे, बिना माफी वीर बने हम लोगों ने इस देश की आजादी में आहुति दी। उसके बाद इस देश की जो नींव रखी गई वो कांग्रेस के उन्हीं आदर्शों के साथ रखी गई जिसमें सब लोगों को बराबरी के अधिकार की बात की। हम उन लोगों की तरह नहीं थे जो देश के माइनॉरिटी को वोट करने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। हम उनकी तरह नहीं थे जो महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं देना चाहते। हम उस तरीके की नहीं थे जो आपके जैसे कॉर्पोरेट चैनल्स को लेजिटिमाइज करने के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी जो है क्या रोमाना जी, क्या चर्चा, कहाँ से सुषमा जी को ले आते हैं, चलिए चर्चा में। सुषमा जी, चर्चा तो होगी ना, चर्चा तो होगी ना। देश की जनता की आवाज है, पूरी कांग्रेस में सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी के पास 35% वोट है। कांग्रेस आप ही की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है सुषमा अघाड़े जी, जवाब दीजिए। रोमाना जी, संजय राउत ही संदेश दे रहे हैं। रोमाना जी, मैं बड़े इत्मीनान से आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और बीजेपी के खिलाफ सुनने की थोड़ी सी आप तैयारी रखें। मैं समझ सकती हूँ आप एक कारपोरेट कंपनी की एम्प्लॉई है, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं होता कि आप बीजेपी के दबाव में आकर दूसरे गेस्ट को बोलने ही नहीं देंगी। आपने नीरज मिश्रा जी को अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी। मैंने रोमाना जी, जितने भी बीजेपी ने जिन लोगों पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, अरे आप फिर शुरू हो गई। नहीं, अरे आप फिर शुरू हो गई, सुना देंगे आप थोड़ी मुझे अरे आप फिर शुरू हो गई बात। मैं तो कहूंगी अपनी बात, आप फिर शुरू हो गलत गई, बयानी करेंगी तो मैं कहूंगी। अरे आप राजनीति में है, मैं समझ रही हूँ। नेताओं के डीएनए में होता है कि नेताओं से सच नहीं बोला जाता है। मैं समझ रही हूँ आपकी भारत की जितनी आबादी मेरे सुन रही दर्शक को है, तो आप बेवकूफ नहीं बनाइए। इस शो को भारत की, इस शो को आप मुद्दे पर आ जाइए। सुषमा जी, क्या शिवसेना उद्धव जितना बचा कुचा है कांग्रेस में मिले होने वाला है? रोमाना जी, क्या शिवसेना उद्धव कांग्रेस में मिले होने वाला है? सवाल सुषमा जी, सवाल का जवाब सुषमा जी। शिवसेना उद्धव गुप्ता क्या कांग्रेस में विलय होने वाला है? कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं आता। ये धागा जो बांध के रखा है ना, ये शिवसेना का धागा है। कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन रोमाना जी, यह शो जितने भी लोग देख रहे होंगे, भारत की आबादी, वह बिल्कुल सोच रही होगी कि रोमाना जी आप बायस्ड बात कर रही है, आप बीजेपी की तरफ झुकाव लेकर बात कर रही है। आपको यह समझना चाहिए कि बीजेपी ने जिस शुवेंदु पर इतने आरोप लगाए थे या जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, उन सभी लोगों को बीजेपी ने बाद में सीएम और डीसीएम बनाया है। सभी लोगों को सीएम डीसीएम बनाया। जो बीजेपी कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वह बीजेपी अब कांग्रेस युक्त बीजेपी बन गई है। बीजेपी का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। बीजेपी में जितने भी लोग आए वो सारे के सारे कांग्रेस से आए हैं। जिन लोगों ने बीजेपी की सत्ता बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी, वो सारे साइडलाइन हो गए हैं। और आप जैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए लड़ने की बजाय आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो नैरेटिव रखे हैं, उन नैरेटिव को एक गोल के तहत सेट करते जाते हैं। और सेट करते हुए आप ये जवाब कभी पूछ नहीं रहे हो कि डिलिमिटेशन बिल में 67% का जिन्हें चाहिए, एक मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर एंड एब्सोल्यूट करप्शन के तहत जो एक राज्यसभा में बढ़त की संख्या चाहते हैं, वो सारी प्रादेशिक पार्टियों को तोड़ने की होड़ में लगे हैं। ये लोकतंत्र कतई नहीं था। ये ना अटल जी को मंजूर था, ना किसी नेता को मंजूर था। जिस तरह से आज आप इस बात पर कभी सवाल नहीं पूछते हो कि जो लोग यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो वही सवाल पूछूंगी ना। सुषमा जी थोड़ी मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखेंगी। आप कभी भी सवाल अपने मन से पूछूंगी ना। अरे मैंने तो जवाब दिया ना कि हमारा जाने का सवाल नहीं आता है। मैं जरा शायना एनसी से जवाब ले लेती हूँ। शायना एनसी जी कलाई पर धागा बांध कर आई हैं सुषमा अघाड़े और कह रही हैं कि साहब सवाल ही पैदा नहीं होता है कांग्रेस में जाने का। और शायना एनसी के हाथ में धागा है क्या, वो भी देखिए। दिखाइए भाई, शायना एनसी का धागा दिखाइए। क्या बात कर रहे हो? तय करेंगी कि आप असली शिव सैनिक हैं या नहीं। वो सर्टिफिकेट लेकर आई हैं, सर्टिफिकेट तो दिखा दीजिए। कौन सा देने वाली हैं आप शायना? अरे रोमाना जी, आप सर्टिफिकेट लेकर आइए। रोमाना जी, आप सर्टिफिकेट लेकर आइए। लोगों के लिए कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, कौन लोकतंत्र संभालने वाला, इसका सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? एक चैनल के एंकर सर्टिफिकेट देंगे कि हम सारे टॉपिक आज ही कवर कर लेंगे। रोज जो हम यहाँ पर रोज मुलाकात होगी, जो रोज मुलाकात होगी, लेकिन अभी जो वो शिव सैनिक होने वाला सर्टिफिकेट आप देना चाह रही है शायना एनसी को, बात नहीं करने देगी। आप बताइए, तो लीजिए शायना एनसी को चाहिए भी वो सर्टिफिकेट या नहीं? आर यू कॉमेडी मी? देखिए रोमाना जी, 39 मिनट की डिबेट में 28 मिनट सुषमा अंधारे जी और नीरज मिश्रा जी बोले हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि आप उन्हें बोलने नहीं दे रही हैं। तो सफ़ेद झूठ कैसे बोला जाता है, ये आपके चैनल पर ही स्पष्ट हो रहा है। 10 जून 2026 को
श्रीमान संजय राउत की ने बात पर तो कम से क्या कम यह रोमाना बयान जी के नहीं चेहरे दिया पर मुस्कुराहट आ था गई। कि कांग्रेस में हमारी क्षेत्रीय बातों से दलों तो को शामिल चिड़चिड़ाहट होना ही आती चाहिए? है। अब देखिए बदतमीजी कर रही नहीं, है। सुषमा जी, मैं please इनके अब बीच में सुनिए। बोल नहीं रहा आप जब बोल था, रही लेकिन थी तो कोई बदतमीज बीच में है। नहीं ये टोका। बाड़ा साहब ठाकरे को भी गालियां देती थी, ये बाड़ा साहब ठाकरे को गालियां देती थी भाई। बाड़ा साहब ए, ठाकरे प्रेम का शुक्ला। अपमान करने वाली प्रेम 2019 शुक्ला, तक औकात एनसीपी में रह का के बात प्रचार करने कर। वाली, ये कैसे ए, आगे प्रेम 2022 शुक्ला, की चुनाव में औकात में इनको रह के किसने बात पैसा कर। दिया था और क्या दिया था? तू किसको अरे अंधारे बदतमीज है, तेरे कहता को है? जानता हूं मैं, तेरी सारी ए, हरकतों को जानता हूं। ए, प्रेम बाड़ा शुक्ला, साहब ठाकरे का अपमान औकात करने में रह के वाली बात कर, किसको कलंकिनी, बदतमीज कहता तूने है? जो कलंक लगाया आयती, उससे शिवसैनिक अरे भाग रहे बनी हैं। बनाई रोटियां शिवसैनिकों को खाकर तुम्हारे किसको बोलते जैसे हो? जो लोग सारे बाड़ा साहब पैसे ठाकरे का डुबाकर अपमान और करते सारे थे, पैसे ऐसे खाकर लोग आगे, तेरी ऐसे लायकी, लोग आगे तेरी जो हिंदुत्व को औकात क्या है पता अपमानित है? करते किससे थे, बात करता जो है? हिंदू देवी बात देवताओं किससे का करता अपमान है तू? करते थे, लोगों ऐसे की लोग हिंदुत्व पार्टियां वाली तोड़ने पार्टी में वाले आएंगे, लोग तेरे तुम। जैसे लोग, तुम लोगों तेरे की जैसे पार्टियां नीच तोड़ने लोग वाले। आएंगे, तुम क्या तेरे बात जैसे करते हो? निकम्मे लोग तुम आएंगे। लोगों की तो यही पार्टियां होगा तोड़कर शिवसेना झूठ का। बोलने वाले। उद्धव तुमको ठाकरे क्या ने हिंदुत्व पता तेरे है? जैसे क्या हिंदू हिंदुत्व की द्रोही भाषा को, जानते हो जो तुम? हिंदुत्व कैसा का द्रोह हिंदुत्व करने पता वाली, है? तुम्हारा कौन से तमाम हिंदुत्व की वीडियो बात करते मौजूद हो है, तुम? जो कौन सा हिंदुत्व हिंदुत्व का पता द्रोह है करने तुम्हें? वाले ये कौन सा सबके हिंदुत्व, सामने है। कौन सा संविधान हिंदू पता हृदय है? सम्राट बाला अरे साहब कभी ठाकरे मोदी जी का को सवाल पूछा है अपमान करने तुमने? वाली कभी पूछा आज है? शिवसैनिकों को रुपया अगर क्यों मिल गिर रहा जाए है? तो इनका कभी मुंह पूछा काला है करके महंगाई घुमाए, क्यों हो रही है? ऐसी दशा है। अरे लोग प्रेम जानते हैं शुक्ला, वाली बात ही। ठीक से जवाब हर दे। कोई क्या हो गया इस अरे भाई को प्रेम भाई? शुक्ला, ठीक से काय जवाब झाला दे तू। भाई? कभी कसं मोदी लो? से सवाल पूछने की काय झाला हिम्मत हुई है तुला? क्या? कभी मिर्ची पूछा लग है गई। कि मोदी युद्ध रुकवा मिर्ची सकता लग है? गई तो भाई पेपर को। में क्यों नहीं रुकवा सकता? बहुत पीड़ा कभी हो पूछा गई। है? तेरा आईना कभी दिखा पूछा दिया, है तेरा कि मोदी विकृत क्यों चेहरा करता दिखा है ये दिया। सब? तेरा पूछा है कभी? बदबू दांत कभी वाला पूछा दांत है वाला कि चेहरा रुपया दिखा क्यों बढ़ दिया। रहा है? अब क्यों ठीक है रुपया कि गिर गया? चिल्लाएगी। प्रेम शुक्ला कभी पूछा है? कभी पूछा है? चिल्लाएगी, ऐसे कितना और चिल्लाएगा? चिल्ला, और तेरी औकात चिल्ला, भी चिल्ला, नहीं है और वैसे जोर-जोर से भी। चिल्ला। मजा आया। तुम चिल्ला, लोग चिल्ला, एसी चिल्ला, में अपनी बैठकर जात बात दिखा। करते हो, तुम चिल्ला। ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करते हो। तुम हाँ, मोदी को ऐसे सवाल तू नहीं बात पूछ कर, तू सकते तेरी हो हरकत कि है। मोदी एक तेरी भी प्रेस यही कॉन्फ्रेंस लैंग्वेज क्यों है। नहीं लेते बाला हैं? साहब ठाकरे मोदी का की जो सारी अपमान कर हमारी सकती है, पूरी दुनिया में ऐसे जब कलंकित चीतू होती महिला है को तुम उस पर बात नहीं शिवसेना कर में पाते लेकर हो। प्रेम उद्धव शुक्ला ठाकरे ने तुम अपने जैसे पिता दो से कौड़ी द्रोह के लोगों किया। से बात ही नहीं करनी है। अपने तेरी पिता से तुम्हारी द्रोह औकात किया। क्या है उसका पता तेरे चला, तुम्हारी जैसे बुद्धि लोग क्या है जानते उसका हैं, पता तू चला। कितनी नीच है। तुम क्या तेरी बुद्धि से नीचता उसका को पता लोग चला। जानते हैं। तुम तेरी कभी भी नीचता डिबेट से नहीं कर सकते और महाराष्ट्र लॉजिक वंचित से है। बात नहीं कर सकते हो। तेरी क्या नीचता बात कर से रहे हो? महाराष्ट्र खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।